द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस मार्केट इज ट्रस्ट, बिलीव। अगर आप ट्रेडिंग करते हो देन यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन ट्रस्ट द प्रोसेस आल्सो। किस तरीके से फॉलो करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आई विल टेल यू। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच यू वांट टू वर्क। जिस भी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं, वेदर इट्स कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। किस चीज में आपको अच्छा लगता है, किस में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो चीज आइडेंटिफाई करें। उसमें एक स्ट्रेटजी ढूंढिए या बनाइए जो प्रॉपर बैक टेस्टेड हो, जिसका पॉजिटिव आउटकम हो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। ये जरूरी नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% हो, लेकिन प्रॉपर बैक टेस्टेड हो जिससे पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सके। द सेकेंड स्टेप इज यू शुड ट्रस्ट योर सिस्टम, योर सेटअप। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको 5 से 6 दिन लगातार लॉस भी दे रही है ना, देन ऑल्सो यू शुड बिलीव इन योर सिस्टम, इन योर सेटअप, बिकॉज बैक टेस्टेड आपने करी है प्रॉपरली, वो पॉजिटिव आउटकम उसका है। अब बैक टेस्टेड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा पैसा ही मिलता रहेगा, लेकिन आपने वो डिफरेंट मार्केट में अप्लाई करी है, लाइक बुलिश मार्केट में भी अप्लाई करके देखा है, बियरिश में भी देखा है, साइडवेज में भी देखा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम उसे कंक्लूड करें तो उसका पॉजिटिव आउटकम आना जरूरी है। यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द मार्केट, चाहे आप लॉस में है या प्रॉफिट में है, आपको मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करना है। अगर ब्लेम करना है तो अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी क्वांटिटी साइज, पोजीशन साइजिंग, अपने सिस्टम को, अपने रूल्स को ब्लेम करना है, मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करना है। करेक्ट? द नेक्स्ट स्टेप इज मेक सम रूल्स व्हिच विल गिव यू एक्स्ट्रा एज। एक्स्ट्रा एज आपको लेना है रूल्स बना के। किस तरीके से? अगर आप 2 से 3 हज़ार का रिस्क लेना चाहते हैं और अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका अराउंड 250 का प्राइस चल रहा है, आप सपोज कि उसका जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो 25 से 30 पॉइंट का बैठ रहा है, देन आपको 75 से 100 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 100 क्वांटिटी इंटू 30 का स्टॉप लॉस आपका 3000 का मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेंगे या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें रहता है कि मुझे एक ट्रेड नहीं करना, कम से कम 2 ट्रेड तो मैं करूँगा ही। तो जो आपने पहले रिस्क लिया था 2 से 3 हज़ार का, उसे 1500 में डिवाइड करके वही स्टॉप लॉस, वही क्वांटिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको ना ये सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कितना मुझे रिस्क लेना है, कितनी क्वांटिटी उसके एवज में लेनी है, और मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 1:1.5 तो होना चाहिए, मतलब 1.5 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 1500 का रिस्क ले रहे हो तो 1500 का आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। 3000 का रिस्क अगर ले रहे हो तो 4500 का आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। ऐसे काइंड ऑफ कुछ रूल्स जरूर बनाइए। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज विदड्रॉ मनी फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। हमेशा आपको कुछ ना कुछ पोर्शन डीमैट अकाउंट से निकालते रहना होगा, लाइक अ रेगुलर इनकम, मंथली इनकम। जैसे हमारी सैलरी आती है ना किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, तो उसी तरीके से हमें डीमैट से कुछ 4000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है उतना निकालना होगा, ना कि उसमें ऐड करना होगा। बहुत सारे लोग उसमें हमेशा ऐड करते रहते, कभी उनका टाइम नहीं आता कि डीमैट अकाउंट से वो कुछ इनकम निकाल ले। तो रेगुलरली आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट, छोटा सा पोर्शन भी उसमें से निकालते रहना होगा, और ज़्यादा उसमें ऐड ना करें। बस ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। Here comes the last important point is write your trading journal anyhow। पहली ट्रेड जो आपने ली, जब उसमें एंट्री ले रहे थे तो क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे? जब उस ट्रेड में आपने एंट्री ले ली तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा था तब आपकी फीलिंग्स कैसे थी? क्या आपको एंग्जाइटी फील हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, डर लग रहा था, फोमो लग रहा था? कैसा आप फील कर रहे थे? जैसे ही आपने एग्जिट करी तो किस बेसिस पे आपने एग्जिट करी? क्या आपने डर के एग्जिट करी? क्या आपने कॉस्ट पे एग्जिट करी? क्या आपने टारगेट पे, स्टॉप लॉस पे, कहाँ पे एग्जिट किया? क्या प्लान था? ठीक है। सेकंड ट्रेड जब आप लेते हो तो बीच में रेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो? एंड सेकंड ट्रेड का एक्सप्लेनेशन, फुल टू एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई क्यों ट्रेड में एंटर किया, लॉस रिकवर करने के लिए किया था या प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए किया था। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप अपने आप को खुद दीजिए कि मैं क्यों करता हूँ, फर्स्ट ट्रेड में क्या करता हूँ, सेकंड ट्रेड में क्या करता हूँ, कौन कौन सी मैं गलतियां करता हूँ, वो जरूर लिखना है। जैसे जैसे आप ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, धीरे 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 लिखना, अपने आप को इवॉल्व करना, इम्प्रूव करना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 2 से 3 महीने में, 4 महीने में आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप वो इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं रहे जो पहले
हर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को लपक के पकड़ लेता था। जैसे ही मार्केट आपको ऊपर जाते दिखे तो आपने बाइंग कर ली, जैसे ही मार्केट नीचे दिखी तो आपने सेलिंग कर दी। अब आप वो इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं रहे हो, आप पेशेंटली वेट करते हो, अपने सिस्टम का प्रोसेस को फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो। तो अब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हो। और इसके साथ ही आप देखोगे कि आपकी साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अब आप डरते नहीं हो ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में एंटर करने के बाद डरते नहीं हो, और ट्रेड खत्म हो जाने के बाद रिग्रेट नहीं करते। चाहे आपका टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह काम कर रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए अपना एक ऐसा सेटअप बना लोगे जिसमें आप रेगुलरली, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिटेबल ही मार्केट से निकलोगे। यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। So I think this video will help you a lot. So that's it from this video. Have a great day.